आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो अनसुनी कहानियों में। आज जो गेस्ट हमारे शो में आने वाले हैं वो पेशे से एक टीचर हैं जिनका नाम है प्रीति शर्मा। बैठिए प्रीति जी, बताइए कहां से हैं आप? शुक्रिया, आपने मुझे शो में बुलाया और मुझे अपनी कहानी बताने का मौका दे रहे हैं। मेरा जन्म यूपी के लखनऊ में हुआ। उसके बाद हम दिल्ली में मूव ऑन कर गए। फिर मेरी पढ़ाई वगैरह वहीं से हुई। अच्छा प्रीति जी, जो आपकी कहानी है वो लखनऊ की है या दिल्ली की? नहीं, ये दिल्ली की है। ये बात मेरे 8th स्टैंडर्ड की है। गर्मी में हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तो हम अपनी नानी के घर आया जाया करते थे। तो जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो डरावनी तो है ही, थोड़ी अजीब भी है। नानी का घर, अमूमन नानी के घर की यादें सबके ही दिल में बसती हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस लेकर आई हैं, तो ये हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी, उस वक्त हमेशा मैं गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करती थी, क्योंकि वहाँ 2 बच्चे भी थे, विवेक और आरती। वो सामने वाले फ्लैट में ही रहते थे। मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनसे, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से चले गए और 2 साल तक मैं नानी के घर छुट्टियां बिताने नहीं गई। तो प्रीति, जो आगे कहानी है वो हम थोड़ा डीप जाकर सुनते हैं। तो उस दिन 2 सालों बाद मैं गर्मियों की छुट्टियों में फिर से नानी के घर जा रही थी। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल की होगी। नानी ने बताया था कि विवेक और आरती दोबारा से हमारे यहाँ लौट आए हैं। अरे मेरी बेटी आ गई, चला जा अंदर आ, तेरे लिए मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। प्रीति घर के अंदर आकर एक सोफे पर बैठ जाती है। नानी उसे बहुत से खिलौने दिखाती है। ये देखो, ये तुम्हारी बचपन की गुड़िया। याद है जब तुम 6 साल की थी तब मैंने तुम्हें ये गुड़िया दिलाई थी। नानी, विवेक और आरती कहाँ हैं? वो आएंगे पर रात में, दिन में यहाँ नहीं रहते वो लोग। तुम अपनी नानी से भी मिलने आई हो ना? हाँ, मिलने तो आई हूँ, पर आप मेरे साथ थोड़ी खेल सकती हो। अच्छा रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नानी एक कमरे में से 2 गुड़िया निकाल कर लाती हैं, जिनमें से एक गुड्डा है और एक गुड़िया। ये गुड्डा देख रही हो, ये विवेक को बहुत पसंद है और ये गुड़िया आरती को। तुम्हें उनके साथ खेलना है ना? हाँ नानी, खेलना है। तो इन दोनों को अपने पास रखना। वो दोनों अपने गुड्डी गुड़िया के साथ खेलने रोज यहाँ आते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को अपने पास ही रखूंगी। चलो अब खाना खा लो, फिर सोते हैं उसके बाद। नानी प्रीति को खाना खिलाती हैं और फिर सोने के लिए उसको उसके रूम में ले जाती हैं। रात के 3 बज रहे हैं। प्रीति अपने बेड पर सो रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसकी आंखें खुल गईं और वो देखती है कि उसके बेड के सामने डॉल्स रखी हुई हैं। अरे, ये दोनों यहाँ कैसे आ गईं? मैंने तो इनको टेबल पर रखा था। अब तुम दोनों यहीं पर रहना। रात बहुत हो गई है, सब सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ। सुबह उठकर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। गुड नाइट। प्रीति दोबारा अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर आवाजें आने लगती हैं। प्रीति उठकर देखती है तो अब की बार वो डॉल्स प्रीति के बेड पर हैं। वो दोनों डॉल्स प्रीति को घूर रही हैं और उनकी आंखें लाल हैं। ये दोनों इधर कैसे आ गईं? जरूर इस कमरे में कोई और भी है। शायद वो अलमारी में छुपा हो, मैं देखती हूँ।